नमस्कार, आप रियासी जेके न्यूज़ देख रहे हो और मेरे साथ आप ये शख्स देख रहे हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये सीटू नेता ओम प्रकाश बाशी जी हैं, जो आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। वो अपनी सैलरी को लेकर और बहुत सारी बेसिक जो इनको प्रॉब्लम आ रही हैं, इनको जो है वो हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, काम करती हैं और जितना काम करते हैं इतना इनको पे मिलती हैं। और बहुत सारे जो उनके इश्यूज हैं वो सरकार तक जो है वो ओम प्रकाश बाशी जी वो रख रहे थे। पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट जारी था और वो अपनी वेतन को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रही थी। तो उनका नेतृत्व जो है वो बाशी जी कर रहे थे। सरपंच बाशी साहब, आपने इलेक्शन भी लड़ी है और आपने एमएलए की इलेक्शन भी लड़ी है। सब लोग आपने देखा लोगों को किस तरह से लोगों के प्रॉब्लम है फेस कर रहे हो। और आज क्या निर्णय आया हुआ है? आपने बताया कि आशा की जीत हुई है। ओम प्रकाश स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट CITU, मैं बता दूं आपको कि पिछले दिनों में 17 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक लगातार आशा का विरोध प्रदर्शन रहा। हड़ताल रही। तो हमने कोई हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट होते रहे। आशा की डिमांड थी कि उन्हें 2000 इंसेंटिव मिलता था। जी जी। और ये लगातार जब 2005 में ये स्कीम चली, 6 में स्कीम चली, पहले 600 था। उस वक्त नई नई बात थी। 2007-8 में हमने शुरू में जुनून बना के 600 से 1000 करवाया, 1000 से हमने 2000 करवाया और 2000 दिल्ली तक हम प्रोटेस्ट करते रहे। और बता दें आपको कि 2012 में ये आशा स्कीम बंद हो रही थी और दिल्ली में जाके देश में पैमाने में स्ट्राइक करके और आशा स्कीम को हमने जारी रखा। फिर आज के ज़माने में 2000 क्या था, इस सवाल पर हमने डिमांड नोटिस दिया सरकार को, डायरेक्टर मिशन को डिमांड नोटिस देके सरकार को, गवर्नर साहब को। तो ये विरोध कार्रवाई स्टार्ट हो गई। लगातार 2 महीने प्लस विरोध कार्रवाई रही। 3 तारीख को पहले तो काफ़ी मीटिंगें बैठकें, डिप्टी के साथ मीटिंगें हुई, जम्मू DC के साथ मीटिंगें बैठकें हुई, रियासी में भी हुई और राजौरी में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंगें बैठकें हुई। और लास्ट हमारी 3 तारीख को हेल्थ डायरेक्टर साहब का जो राजीव शर्मा जी हैं, जितेंद्र मेहता जी जो इसके NRHM के रोम मैनेजर हैं आशा के, उनके साथ बैठक हुई। उस बैठक में जो हमारी लीडरशिप थी, आशा कमेटी थी, 9 आशा 10 आशा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमने वहाँ आपस में भेजी। भेजकर जो वहाँ पर बातचीत सामने आई, मैं बता दूं आपको, ये हालांकि 4 को हमारी रैली हुई जम्मू में, 4 के पहले 3 को ही वहाँ पर उन्होंने जो बात रखी कि 2000 से हम 3000 कर सकते हैं, 50% बढ़ोतरी। आपने मांग तो 26,000 की थी। मांग हमारी 26,000 की थी, देश के पैमाने पर 26,000 की डिमांड थी। मगर हम कह रहे थे कम से कम स्टेट का मिनी वेज लागू हो। तो जब हमारी लंबी बातचीत चौड़ी चली, उन्होंने कहा कुछ इशू हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ इशू सेंटर के साथ जुड़ते हैं। इनको परमानेंट करना, वर्कर का दर्जा देना, 26,000 की हमारी डिमांड जायज़ थी, ये सेंटर का इशू था। और 30 अक्टूबर को दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाद हमारी रैली है। 30 अक्टूबर को 26,000 अभी भी रैली है। और इस सवाल पर उन्होंने कहा जो हम कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मार्च तक ये फाइनेंस हम रख लेंगे, अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। इसी ये जो अप्रैल आने वाला अप्रैल जो है, ये अक्टूबर है, मार्च फाइनेंस का सवाल है ना, जेब से पैसे तो निकालने नहीं है, फाइनेंस में बचत रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2000 का 3000 कर देंगे, ये 50% बढ़ोतरी हो गई। 1500 वर्दी के मिलते थे, 3200 वर्दी के हो गए। 1 साल में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 100 रुपया फ़ोन का मिलता था, कई जगह 200 मिलता, पर 100 रुपया फ़ोन का मिलता था, 200 रुपया फ़ोन का हो गया। हॉस्पिटल में ड्यूटी के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए आशा को बुलाते थे, कुछ देते नहीं थे, उसका इन्होंने 150 रुपया किया। जिसने मेडिकल की ट्रेनिंग की है उसका स्पेशली फाइल बना के ये सिलेक्शन बोर्ड को देंगे, इनके हाथ में नहीं है, ये उन पर जब वहाँ उनके पास सिफारिश करेंगे। और इसके अलावा इंश्योर का जो 1.5 लाख था 2 लाख हुआ,
2 लाख होगा, एक्सीडेंट का 2.5 लाख होगा और मौत का 5 लाख होगा। ये सारी बातें सीरियस से डिस्कस हुई। 5-7 घंटे मीटिंग चली और फिर 4 को हमारी रैली थी। 4 को रैली जो हमारी हुई थी, ऐतिहासिक रैली थी, खासकर जम्मू में हरि सिंह पार्क पूरा भरा था। अब उसमें कुछ लोग ऐसे बीच में आ गए थे, वो चाहते थे कि जैसे PHE लड़ाई लड़ रही है, इनको हाथ में आए कोई ना, इनका सिर फूटे, ये रोड जाम करें, बंद करें, ये करें, वो करें। हमने कहा हमारा डिसिप्लिन तरीके से हम जुड़े हैं, हम आशा का सिर्फ फुटाना नहीं चाहते, हम आशा को टर्मिनेट कराना नहीं चाहते, हम रोड बंद करवाना नहीं चाहते, हम डिसिप्लिन तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हरि सिंह पार्क में रैली करके वहीं रैली खत्म की और बाद में मीटिंग करके हमने इसे मीटिंग करके बाज़ाब्ता अमली तौर पर डायरेक्टर हेल्थ साहब को और जो हमारे डायरेक्टर राजीव शर्मा और मतलब जितेंद्र जी जो हेल्थ में ये है खास प्रोग्राम मैनेजर हैं आशा के, हमने उनको लेटर दे दिया कि हम जो आपने प्रपोज रखा हम इसको मंजूर करते हैं। अब ये अमेज के साथ कि जैसे आपने कहा है कि जो अप्रैल से लागू होगा, 2024 अप्रैल को लागू, 2024 से लागू होगा और लिहाजा इस सवाल पर भी कुछ नाम मात्र ब्लाकों में कई लोगों ने अपनी लीडरी चमकाने की कोशिश की कि आशा काम पर नहीं जाएगी। आज जैसे हमने लेटर दिया पूरे की पूरा ब्लॉक की आशाएं, हमने BMO साहब को लेटर भेज दिया, हर BMO हेडक्वार्टर में लेटर भेजे कि आशा काम करेंगी। आशा सारी आशा काम पर चली गई हैं और इस सवाल पर मैं कहता हूं, मैं आशा को लाल सलाम पेश करता हूं कि आशा की जीत है। इन्होंने सालों साल PHE और लड़ाई लड़ी और PHE वाले अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। PHE वाले अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ टोल प्लाजा वाले आपके सामने राजपूत सभा एडिशन में थी वो भी पूरी नहीं हुई और कई मतलब कई और भी नौजवानों ने जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनकी लिस्ट निकली, वो भी मैदान में आए, किसी को जीत हासिल नहीं हुई। इस सवाल पर मैं आशा को लाल सलाम देता हूं कि आशा ने गर्मी के मौसम में और मेरी टीम ने गर्मी के मौसम में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर कश्मीर में हर दूसरे दिन प्रेस गैलरी में प्रोटेस्ट होता था, इसके समर्थन में छापा आशा के समर्थन में। और जहां मैं उम्मीद करूंगा अभी आशा 30 अक्टूबर को दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में रैली है जो हम 26,000 की डिमांड कर रहे हैं, वो 26,000 के लिए दिल्ली पहुंचे, 29 को यहाँ से मार्च करें, दिल्ली पहुंचे। ये लड़ाई चलती रहेगी, देश के पैमाने की ये स्कीम है, देश के पैमाने में ये लड़ाई है और लिहाजा आने वाले दिनों में इसके अलावा बाकी साथी बाकी लोगों को भी जैसे सवाल आते थे, हम कंस्ट्रक्शन में हो कहीं भी हो हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, मिनिमम वेज की लड़ाई वहां पर भी बढ़ोतरी होती है, संघर्ष के बगैर कुछ होता नहीं। लेकिन प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्वक होना चाहिए। प्रोटेस्ट जो आपके सामने जो प्रोटेस्ट हम करते हैं, हम आइन के अंदर रह के प्रोटेस्ट करते हैं, हमें आइन का मालूम है, हमें पता है कि ये संपत्ति गवर्नमेंट की संपत्ति हमारी है, हमारी गाड़ियां हैं, हमारा ऑफिस है, सब कुछ रोड हमारा है, सब कुछ हमारा है। मगर लिहाजा जैसे रोए बच्चे को मां दूध नहीं देती, लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। बाकी बातें तो आपके सामने ही हैं। हम संघर्ष पर यकीन रखते हैं, संघर्ष से ही कुछ निकलता है, आइंदा भी उनकी आगे बढ़ोतरी होगी। सर कोई रिटर्न में दिया उन्होंने कि आपको मार्च महीने के बाद ये आशा का जो पे है वो लागू हो जाएगा? कि देखिए बहुत सारे सवाल पर जब भी बातचीत होती है, जब भी बातचीत होती है या बातचीत हो गई, जब उन्होंने प्रपोजल भेज दिया, यही रिटर्न बातें यही होती हैं जो मैं आपको जब दिखा रहा था रिटर्न मैसेज दिखाना चाहेंगे हम अपने, मैं जो आपको रिटर्न मैसेज दिखा रहा था, जो मैं आपको रिटर्न मैसेज दिखा रहा था कि मार्च महीने के बाद इनकी अब सैलरी जो है वो 3,000 हो जाएगी। मार्च महीने के बाद इनकी सैलरी जो है 3,000 हो जाएगी। ये सारा डिटेल हमने हर जगह भेजी है। बस ठीक है। हाँ, ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी की आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मार्च महीने के बाद इनकी सैलरी जो है वो 3,000 रुपया
हो जाएगी और इनका फ़ोन का बिल, वर्दी के पैसे और तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। तो ये आशा की जो है वो बहुत ही हम जीत कहेंगे और इनकी अब डिमांड है कि आशा वर्कर को जो है वो 26,000 रुपये लागू पेमेंट। आइंदा आशा अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहे। जो सरकार ने कहा है वो सरकार देगी। हमने साफ कहा है, जिस शक्ल में आपने हमें 17 से पहले देखा, अगर किसी किस्म का कोई फर्क रहा उसी शक्ल में हम फिर रोड में आ जाएंगे। हमें पूरा विश्व भरोसा है सरकार पर। जो बातचीत हुई है भरोसे पे सारी दुनिया चलती है। ये सरकार इसे ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेगी। आइंदा जो 26,000 का मसला है ये सेंटर के साथ जुड़ता है। उसकी हमारी 30 अक्टूबर को दिल्ली में रैली है और दिल्ली चलो, 30 अक्टूबर को दिल्ली चलो। ये मेरी आशा से सबसे पूरा मतलब सभी लोग आपको देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के। हाँ जी, मैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर लोग देख रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, श्रीनगर में मैं जाता हूँ, बडगाम में मैं जाता हूँ, कुलगाम में मैं जाता हूँ, अनंतनाग में मैं जाता हूँ, बांडीपुरा में मैं जाता हूँ, श्रीनगर सिटी में मैं जाता हूँ, गांधरबल में मैं जाता हूँ, कठुआ में, सांबा में, पुंछ में, राजौरी में, उधमपुर में, रामबन में, जम्मू में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है ये लोग कैसे हैं और आशा वर्कर भी जानती है। कुछ लोग मुफायप्रस लोग जो कि चाहते थे आशा को कुछ ना मिले, ये चीज आशा ने लेकर दिखाई और आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष इस तरीके से रहा। वो दिन दूर नहीं, हम 26,000 भी लेंगे। धन्यवाद। तो ये पूरा वाक्य आपने सुना है कि ये सीटू नेता ओम प्रकाश बाशी जी इन्होंने कहा है कि 3,000 रुपया मार्च महीने के बाद, यानी कि 2024 के बाद जे की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा दिया है कि 3,000 रुपये इनकी पे जो है वो हो जाएगी और इनका संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। सेंटर सरकार के साथ जो है वो लगातार संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। इनका कहना है कि आशा की पे जो है वो 26,000 रुपया कम से कम महीने की होनी चाहिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।